फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। ये मैंने एक बड़ी वाली बिल्कुल फ्रेश गोभी ली है और इन गोभियों को हम इसके डंठल को निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने पूरे डंठल को निकाल दिया, जो पीछे का मोटा पार्ट था उसको भी निकाल दिया। अब इसके हमें बिल्कुल पीसेस चाहिए, तो हमें आगे के ही चाहिए क्योंकि हम ये गोभी के पकौड़े बना रहे हैं। तो इसके जो टुकड़े हैं, देखिए ऐसे मैंने उल्टी गोभी कर ली है और इसके ऐसे करके टुकड़े में काटती जा रही हूँ क्योंकि मुझे डंठल नहीं चाहिए। बिल्कुल गोभी के मैंने अच्छे साफ साफ पीसेस चाहिए, जिससे गोभी के पकौड़े हमारे बहुत अच्छे से बनके तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से देखिए सारी गोभी को मैं ऐसे ही कट करके तैयार कर लूँगी। अगर आप बड़े बड़े पकौड़े बनाएं तो आप बड़े पीसेस कर लीजिए और छोटे छोटे पकौड़े बनाएं तो छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। इस तरीके से मैंने गोभी को कट करके वॉश कर लिया 2 बार। इधर मैंने गैस ऑन करके पानी रख दिया कम से कम 2 ग्लास भर के। अब इसमें हम नमक डाल देंगे क्योंकि गोभी जो है हमें गर्म पानी में थोड़ी सी उबाल लेनी है, यानी कि हमें गोभी को आधा गला लेना है, ज़्यादा नहीं ओवर कुक करना है। बिल्कुल गोभी को अच्छा सा आधा सॉफ्ट कर लेना है। तो पूरी गोभी को हम पानी में डाल देंगे और कम से कम 2-3 मिनट तक अच्छे से उबाल आने देंगे। गोभी को पूरा कुक नहीं करना है। अगर आपने गोभी को पूरा कुक कर लिया तो गोभी के पकौड़े जो हैं अच्छे नहीं बनेंगे। हमें गोभी को जो है आधा ही कुक करना है, आधी कुक हमारी फ्राई करने पे कुक हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए गोभी में कम से कम बहुत अच्छा सा उबाल आ गया है। तो इस उबाल आने में ज़्यादा समय नहीं लगा, 2-3 मिनट में अच्छे से उबाल आके तैयार हो जाएगा। और कम से कम 2-3 उबाल बहुत अच्छे से आ गए थे, तभी मैंने अपनी गोभी को निकाल लिया है। इससे जो गोभी का प्रोसेस है वो आधा ही होगा, पूरा प्रोसेस हमें नहीं करना है। तो गोभी को हमने आधा कुक करके अपनी एक थाली में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक हमारी गोभी ठंडी होगी तो हम इधर उसके लिए बेसन तैयार कर लेते हैं। तो गोभी को एक साइड रख देते हैं और बेसन बना लेते हैं। तो देखिए एक मैंने बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें एक बड़ी कटोरी बेसन ले लिया है छान के। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, हरा धनिया, हरी मिर्च, कस्तूरी मेथी और कुटी हुई अदरक। ये मैं सारे बेसन में डाल दूंगी क्योंकि गोभी के पकौड़े आपने अगर इस तरीके से बनाए तो यकीन मानिए बहुत टेस्टी पकौड़े बन के तैयार होंगे। सर्दियाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं तो पकौड़े तो बनते ही हैं। तो जल्दी से रजाई में बैठ जाइए और पकौड़ों की फरमाइश करना शुरू कर दीजिए। तो 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई मिर्च और आधी चम्मच से भी कम पिसी हुई हम इसमें हल्दी डाल देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ये मैंने आधे चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला लिया, इसको डाल देंगे। अगर आप मिर्च कम खाना पसंद करते हो तो स्किप कर दीजिए। अब नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और कम से कम 1/4 चम्मच से भी कम हम इसमें हींग डाल देंगे। आप कोई से भी पकौड़े बनाइए तो हींग का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। बेसन भारी होता है तो हमें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी हींग डाल दे रही हूँ। अब इस मसाले को बेसन में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और इसका बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा घोल बना के हम तैयार कर लेंगे। घोल को हमें बेसन के घोल को पतला नहीं करना है, नहीं तो ये जो गोभी के पकौड़े हैं यानी कि जो गोभी के पीसेस हैं उसमें हमारा बेसन आसानी से नहीं लिपटेगा। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक बिसल से घुमाते जाएंगे। इससे जो घोल है हमारा बहुत अच्छे से परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल मैंने गाढ़ा घोल बनाया है, पतला घोल बिल्कुल नहीं बनाना है। देखिए इस तरीके से बिसल में आसानी से बेसन लग रहा है और आसानी से टपक भी नहीं रहा है। तो ऐसा ही हमें गाढ़ा गाढ़ा घोल बना के बिल्कुल इसको तैयार कर लेना है। तो देखिए बेसन बिल्कुल गाढ़ा बना के मैंने घोल बना के रख दिया। अब इसको एक साइड रख देते हैं। तो जो मैंने गोभी के पीसेस करे हैं उनको देखिए ऐसे करके मुझे अपने बेसन में डिप कर लेना है। देखिए बिल्कुल इतना गाढ़ा रखना है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, आपने गोभी के पीसेस को डाला है और आसानी से बेसन लिपट गया है। तो इतना ही हमें गाढ़ा रखना है। बेसन ज़्यादा पतला कर लेंगे तो हमारी गोभी में बेसन अच्छे से नहीं लिपटेगा। तो इधर मैं गैस ऑन करके ऑयल लगा दूंगी। ऑयल को भी टेम्परेचर को बहुत अच्छे से होने देंगे और गोभी के पकौड़ों को डालते जाएंगे। तो हमें ऐसे ही बेसन में डिप करते जाना है फटाफट और डालते जाना है। डालने में समय नहीं लगेगा। अगर आपका पतला बेसन होगा तो एक पतली लेयर रहेगी, लेकिन गाढ़ा बेसन होगा तो गोभी के ऊपर अच्छे से बेसन लिपट जाएगा। तो ये एक सीक्रेट ट्रिक है। तो बेसन को जो है थोड़ा सा गाढ़ा रखिएगा, जिससे हमारे गोभी के पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे और क्रंची क्रंची बन के तैयार होंगे। बहुत टेस्टी पकौड़े बनते हैं। आप मेरे ट्रिक से बनाइएगा, कभी भी आपके गोभी के पकौड़े फेल नहीं होंगे। आप सर्दियाँ आने से पहले ही इनको एंजॉय करना शुरू कर देंगे। और ये बहुत अच्छे भी बने थे, सबने बहुत तारीफ करी थी। और आज इतनी ठंडी थी कि गोभी के पकौड़े तो बनते हैं। तो आप लोग भी जल्दी से किचन में दौड़ जाइए और गोभी के पकौड़ों को एंजॉय कीजिए। तो एक बैचेस के मैं गोभी के पकौड़े डाल दूंगी और इनको सिकने दूंगी, क्योंकि गोभी के पकौड़ों को सिकने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो देखिए इस तरीके से अब हम इनको उलट पलट कर देंगे और अच्छे से सेक लेंगे। तो ये मैंने 2-3 हरी मिर्च को भी फ्राई कर लिया है। कोई भी पकौड़े बनाओ तो हरी मिर्च को फ्राई करके उन पकौड़ों के साथ अगर आप खाएंगे तो यकीन मानिए पकौड़ों का टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा।
तो देखिए उलट पलट करके अब हम इनको अच्छे से सेक लेंगे, लेकिन हमें इन पकौड़ों को पूरा कुक नहीं करना है। इतना कुक करना है कि बेसन का थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। तो उलट पलट करके हमें इनको आधा कुक करना है, पूरा कुक एकदम नहीं करना है। क्योंकि गोभी के पकौड़े आपको अगर क्रिस्पी बनाने तो इनको एक पकौड़ों को 2 बार सेकना पड़ेगा, जिससे आपके गोभी के बिल्कुल पकौड़े क्रंची यानी कि कुरकुरे बन के तैयार होंगे, बहुत परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगे। तो इनको ज़्यादा नहीं कुक करना है। तो देखिए ऐसे मैंने उलट पलट कर लिया है, बस बेसन को कच्चा नहीं रखना है, इतना मैं सेक लूँगी। तो अगर आज आपको मेरे गोभी के पकौड़े की वीडियो पसंद आ रही है तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन के बटन को दबा के रखिए, जिससे कोई भी वीडियो डाले तो आप तक जा सके और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ ला सकूँ और शेयर कर सकूँ। तो सर्दियाँ आने पर अगर आपने पकौड़े नहीं बनाए तो कुछ भी नहीं बनाए, आप जिसके पकौड़े खाना एंजॉय करना चाहें डट के खाइए। सर्दियों में पकौड़े खाने का अपना एक अलग आनंद है। गर्मियों में कोई भी नहीं खाना चाहता, लेकिन सर्दियों में अगर पकौड़े ना हो तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये मैंने आधे ही कुक करे हैं, अभी पूरे कुक नहीं करे हैं। बिल्कुल इतना करा है कि बेसन अच्छे से सिक जाए, इतना मैंने अपने गोभी के पकौड़ों को एक बार कुक कर लिया। अब इनको मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ। सारे पकौड़ों को मैं निकाल लूँगी और गैस को स्लो कर देंगे, क्योंकि हमें गैस को बंद नहीं करना है कि ऑयल के टेम्परेचर को हमें अच्छा रखना है। तो ये मैंने देखिए चॉपर लिया है, चॉपर में अपने गोभी को रख लिया है। एक कटोरी से या एक प्लेट की सहायता से इसको दबा दीजिए, हल्का प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये गर्म है, आप हाथों से तो दबा नहीं पाएंगे। इसीलिए आप कटोरी है, प्लेट है, जिसका यूज़ करना चाहे करके आप थोड़े से अपने गोभी के पकौड़ों को दबा दीजिए। तो देखिए ऐसे ही मैंने जो एक बैचेस के पकौड़े निकाले थे उनको ऐसे ही दबा लिया था, चॉपर पे आसानी से दब जाएंगे। तो अब उसी ऑयल में हम उन पकौड़ों को दोबारा से फ्राई करेंगे। तो अब ये जो पकौड़े हैं बिल्कुल कुरकुरे यानी कि क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से बिल्कुल कच्चे भी नहीं रहेंगे और इतने बढ़िया बनेंगे गोभी के पकौड़े कि यकीन मानिए आप इस तरीके के पकौड़ों को रोज़ बनाएंगे और आप इन पकौड़ों को बनाना कभी नहीं छोड़ेंगे। जब भी सर्दियाँ आएंगी उससे पहले ही आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो बस वीडियो को फुल वॉच करना, पूरी ट्रिक को फॉलो करना और ऐसे ही बनाना और खा लेना, बना लेना। उसके बाद मुझे कमेंट्स करना कि वास्तव में गोभी के पकौड़े आपको अच्छे लगे थे, क्योंकि मेरे यहाँ तो इसी तरीके से सबको गोभी के पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि इस ट्रिक से जो है गोभी के पकौड़े बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, अंदर कच्ची कच्ची गोभी नहीं लगती है और इस तरीके से बिल्कुल गोभी के पकौड़े परफेक्ट बन के हमारे तैयार हो जाएंगे। तो एक बार गोभी मेरी कुक हो चुकी है आधी, तो इनको ज़्यादा कुक होने में समय नहीं लगेगा, बस एक तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे, फिर मैं इनको पलट दूंगी। तो ये 2-2.5 मिनट में अच्छे से सिक के तैयार हो जाएंगे और बहुत क्रिस्पी पकौड़े बन के मेरे तैयार होंगे। तो इनको पलट देती हूँ, देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है ना, कितने बढ़िया लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी बनाइएगा और बनाने के बाद इनको ज़रूर एंजॉय करना और मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो बन भाई भी मैं ऐसे ही पलट दूंगी और इनको अच्छे से सेक लूंगी। तो देखिए इस तरीके से देखिए मैंने पूरे पकौड़ों को पलट दिया है। अब ये अच्छे से सिक गए हैं, कलर भी अच्छे से आ गया है। अब एक बैचेस के पकौड़े मेरे सिक के तैयार हुए हैं। तो अब ऐसे ही दबा के मैं दूसरे बैच के भी डाल दूंगी। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और कितने क्रिस्पी सिक के पकौड़े तैयार हो चुके हैं। तो एक बैचेस के सिक गए हैं, अब मैं दूसरे बैच के भी डाल देती हूँ। अब इनको भी ऐसे ही मैंने दबा दिया था, पहले से ही दबा के रख दिए थे। अब इनको भी सेक लेंगे, तो इनको भी सिकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-2.5 मिनट में अच्छे से सिक जाएंगे। अब इनको भी मैं उलट पलट कर दूंगी, क्योंकि पहले से कुक होने के बाद ये बाद में ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। बस अंदर से जो गोभी थोड़ी कच्ची होती है वो भी एकदम क्रिस्पी हो जाती है दोबारा सेकने से, और बिल्कुल परफेक्ट गोभी के पकौड़े मेरे बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप इसे चाय से, सॉस से, ग्रीन चटनी से, जिससे एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में अगर चाय से एंजॉय करेंगे तो उसका एक अपना ही आनंद है। गरम गरम चाय हो और गोभी के पकौड़े हों तो खाने का आनंद दुगना हो जाता है। यहाँ मैंने ग्रीन चटनी, फ्राई करी हुई हरी मिर्च, इनसे भी इंजॉय किए थे, चाय से भी इंजॉय किए थे। तो ये गोभी के पकौड़े बहुत पसंद आए थे मेरे यहाँ बच्चों ने, पतिदेव ने इनको बहुत पसंद किया था। तो मैं आपको पास से भी दिखा दूँगी कि ये बहुत अच्छे बन के मेरे गोभी के पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। तो देखिए लग रहा है ना यम्मी, बिल्कुल परफेक्ट गोभी के पकौड़े बन के मेरे तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने बढ़िया बने हैं ना, बिल्कुल आ रहा है ना देखते हुए मुंह में पानी।
बिल्कुल कोहरे वाली ठंड हो और गोभी के पकौड़े हों, चाय हो तो खाने का बिल्कुल आनंद दुगना हो जाता है। देखिए, बिल्कुल मैंने तोड़ के दिखाया, गोभी बिल्कुल कहीं से भी कच्ची नहीं लगी, क्रिस्पी लग रही है। और ये मैंने खटाई वाली खट्टी-खटनी ग्रीन चटनी बनाई थी, उससे बिल्कुल गोभी के पकौड़ों का खाने का आनंद आ जाता है। तो आप भी जल्दी से किचन में दौड़ जाइए और गोभी के पकौड़ों को बनाइए और इनको एन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब।